बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं BAMS सेकंड प्रॉफ का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चरक संहिता। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना अध्याय 17 दैट इज कियन्ते शिरस्य अध्याय का पार्ट 1। स्नेहन स्वेदन के बाद अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है तो वो ये चैप्टर है। एज हर एक टॉपिक आपको 5 और 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है एंड ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और ट्रिकी भी है और बहुत लेंथी चैप्टर है। तो मेक श्योर आप हमारे ये सारे पार्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत ध्यान से देखें। एज हमने हर एक टॉपिक को बहुत ईजी तरीके से बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको लर्न करवाया है सो दैट एग्जाम हॉल में आप इजीली इस चैप्टर से क्वेश्चन पूरे के पूरे लिख पाए। तो जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो हैं अग्निवेश ने जो आत्रे को क्वेश्चंस पूछे थे, देन शिर का परिचय, शिर रोग उसके सामान्य निदान, संप्राप्ति एंड उनके रोग, एंड देन उसके 5 टाइप्स, उनके इंडिविजुअली निदान एंड लक्षण। इस टॉपिक के बाद आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हृदय रोग के बारे में पढ़ेंगे जिसमें भी आप 5 टाइप्स देखेंगे उनकी, एंड उसमें जो लक्षण एंड निदान बताए गए हैं वो बहुत सिमिलर हैं टू दिस हृदय रोग के टाइप्स के निदान एंड लक्षण। तो इस वीडियो में आपको जहां जहां पर सिमिलैरिटीज होंगी मैंने वहां पर अलग से आपको बता दिया है कि कौन से निदान और लक्षण आपको हृदय रोग में भी मिलेंगे, सो दैट आप पहले ही इन्हें लर्न कर ले, सो दैट अगर आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हृदय रोग पढ़ेंगे तो आपको आधे से ज्यादा निदान और लक्षण इनके टाइप्स के तो आते ही होंगे। एंड ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का इंडिविजुअली हृदय रोग और इंडिविजुअली शिर रोग आ सकता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा शुरू होता है अग्निवेश और आचार्य आत्रेय के क्वेश्चन आंसर सेशन से, जिसमें अग्निवेश अपने गुरु से 6 क्वेश्चंस पूछते हैं। दैट वर सबसे पहला, शिर रोग हमारी बॉडी में कितने प्रकार के होते हैं? तो आचार्य आत्रेय ने बताया हमारी बॉडी में टोटल 5 टाइप्स ऑफ शिर रोग होते हैं। सेकेंड था कि हृदय रोग कितने होते हैं, तो हमारी बॉडी में टोटल 5 टाइप्स ऑफ हृदय रोग भी होते हैं। सो शिर रोग एंड हृदय रोग दोनों 5 टाइप्स के। देन दोषमान विकल्प रोग हमारी बॉडी में कितने होते हैं, तो वो है 62 टाइप्स के, जिसके लिए वर्ड यूज किया है द्वि अधिक षष्टि। षष्टि मीन्स 60 एंड द्वि अधिक मीन्स 2 एक्स्ट्रा इन 60 दैट इज 62। देन क्षय कितने प्रकार का होता है, तो टोटल हमारी बॉडी में 18 प्रकार का क्षय होता है दैट इज दशाष्ट, दश होता है 10 एंड अष्ट होता है 8, तो 18। उसके बाद प्रमेय पीड़िकाएं कितनी हैं, दैट इज 7। एंड लास्ट है दोष की गति हमारी बॉडी में कितनी टाइप्स की है। ये आपने रोग निदान में भी दोष गति पढ़ा होगा, वही यहाँ पर भी बताया गया है 3 टाइप्स ऑफ दोष गति। तो अभी मैं आपको ये नंबर्स लर्न नहीं करवाऊंगी एज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम इस चैप्टर में इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको विद दैट ही इनके नंबर्स लर्न हो जाएंगे। अब हमें अभी तक तो पता चल गया है कि आयुर्वेद में किसी भी चीज का कोई ऑर्डर लिखा है तो उसके पीछे एक मतलब है। तो सबसे पहले शिर रोग का वर्णन क्यों किया गया है वो हम शिर के परिचय में देखेंगे। तो प्राणियों के प्राण जिस जगह में आश्रित हैं और सर्व इंद्रियां जहां पर आश्रित हैं वो सारे अंगों में सबसे उत्तम अंग है और उसे क्या कहते हैं, शिर कहते हैं। तो जो जितने भी प्राणी हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनके प्राण जहाँ पर हैं, जहाँ पर सारी इंद्रियां हैं और जो सारे अंगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अंग है उसे हम शिर कहते हैं। तो अब हम उस एक्सप्लेनेशन से इजीली इस श्लोक को लर्न करेंगे। एज थर्ड प्रॉफ में ENT में आप इस श्लोक को लर्न करेंगे ही करेंगे, इसलिए उससे अच्छा है आप अभी ही कर लें। और अगर आपको कोई भी शिर का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ये डाल सकते हैं। तो हमारी एक्सप्लेनेशन की फर्स्ट लाइन क्या है, प्राणियों के जिसमें प्राण आश्रित हैं और सर्व इंद्रियां जहाँ पे प्रेजेंट है। तो पहली लाइन देखेंगे यहाँ पर, प्राणाः प्राणभृतम यत्र आश्रितम, प्राणियों के जिसमें प्राण आश्रित हैं, सर्व इंद्रियानि च, और सर्व इंद्रियां भी। उसके बाद सेकंड लाइन थी सबसे उत्तम अंग है सारे अंगों में, तो यहाँ पर यद उत्तम अंग अंगानाम, सबसे उत्तम अंग है सभी अंगों में। देन लास्ट में क्या था, उसे शिर कहते हैं, तो शिरस तद भी दीयते। ओके, तो पूरा श्लोक क्या है, प्राणा प्राणभृतम यत्र आश्रिताः सर्व इंद्रियानि च यत् उत्तम अंग अंगानाम शिरस तद भी दीयते। चरक संहिता सूत्र स्थान 17/12। अब यहाँ पर आचार्य चरक ने शिर रोग के सामान्य निदान बताए हैं, जिसे हमने इजी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के लिए 4 डिविजन्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है आचार्यजन्य, कि ऐसे हम कौन से कार्य करते हैं, जिसमें पहला आता है अधारणीय वेग का धारण करना। आपको पता है बहुत सारे वेगों का धारण करने से शिर रोग होता है। देन है दिवास्वपन, आपने बहुत बार फील भी किया होगा, दोपहर को सोने से आपको सिर दर्द होने लगता है। देन रात्रि जागरण, रात को बहुत देर तक जागने से भी शिर रोग होते हैं। देन बहुत ज्यादा बोलने से, बहुत ज्यादा मैथुन करने से, और सिर में अगर चोट लग जाए तो भी शिर रोग होते हैं। देन सेकेंड है आहार
पदार्थजन्य, दैट इज हम कौन सा ऐसा खाना खाएंगे। तो गुरु अम्ल तीक्ष्ण पदार्थ खाने से क्षय रोग होता है। और अति शीत अम्बु, दैट इज बहुत ज्यादा ठंडा जल जब हम पीते हैं तब भी क्षय रोग हो सकते हैं। थर्ड है वातावरण जन्य, दैट इज ऐसे कौन से इन्वायरमेंट की वजह से क्षय रोग होते हैं। तो बहुत ज्यादा धूल से, बहुत ज्यादा धूम दैट इज धुएं से, देन बहुत ज्यादा ठंडी से, बहुत ज्यादा धूप लेने से भी सिर दर्द होती है। देन असात में गंध, बहुत ज्यादा गंदी सी स्मेल लेने से भी क्षय रोग हो सकते हैं। एंड लास्ट है दवश्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओस में सोने से या फिर ओस में बहुत देर तक खड़े रहने से भी क्षय रोग होता है। आपको पता है ओस पड़ती है जब विंटर का सीजन होता है, तब सुबह सुबह जो ओस थोड़ी थोड़ी गीला गीला जो होता है ग्रास के ऊपर, उसमें रहने से भी क्षय रोग होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन अतिशीत अम्बु भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट आते हैं मानसिक, तो यहाँ पर है कि सारे एक्सट्रीम इमोशंस की वजह से क्षय रोग होंगे। तो बहुत ज्यादा क्रोध करने से, गुस्सा करने से, डर से, बहुत ज्यादा दुख से और बहुत ज्यादा रोने से भी क्षय रोग होता है। और आंसू को रोकने से भी क्षय रोग होता है। अब यहाँ पर तो आचार्य चरक ने कॉन्ट्रास्टिंग बात कर दी ना, ज्यादा रोना भी नहीं है और रोना रोकना भी नहीं है। चलो जब जो इमोशन बोले कर लो, हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो आगे है क्षय रोग की संप्राप्ति, दैट इज पैथोजेनेसिस। तो देश और काल की विपरीतता, दैट इज देश और काल में जब हम उल्टे काम करते हैं और ये जो निदान के काम करते हैं, तो जो हमारे तीनों दोष हैं वो क्या होते हैं, प्रकुपित हो जाते हैं। एंड उसकी वजह से जो शिर प्रदेश है, दैट इज हमारे शिर का जो रक्त है वो दूषित हो जाता है और हमें क्षय रोग हो जाता है। तो क्षय रोग इज अ त्रिदोषज विकार जो हमारे रक्त को दूषित करता है। तो यहाँ पर कुछ क्षय रोग के नाम बताए हैं आचार्य चरक ने। सर्वशिर रुच्य, दैट इज पूरे सिर में दर्द। देन प्रतिशय, दैट इज कोराइजा। मुख, नासिका, नेत्र, कर्ण रोग, एज ये शिर के ही अंदर आते हैं। देन शिर का भ्रम, दैट इज गिडीनेस। अर्दित हो गया फेशियल पैरालिसिस। देन शिरकंप, गलग्रह, मन्यस्तंभ, हनुग्रह, दैट इज लॉक जॉ। देन अर्धावेदक, दैट इज माइग्रेन। एज मैंने आपको पहले ही बताया, क्षय रोग 5 प्रकार के होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, जो तीनों की वजह से होता है। एंड कृमि जनित, दैट इज जो कृमि की वजह से होता है। अब हम इन सब के निदान और लक्षण देखेंगे। अब यहाँ पर वातज क्षय रोग का निदान बताए हैं। सबसे पहले हमने वही सामान्य जो निदान थे वो सारे लिख देने हैं, उसमें 4 पॉइंट्स ऐड करेंगे। पहला है तीक्ष्ण मद्य पीने से वमन और विरेचन जब बहुत ज्यादा हो जाए तो वात बढ़ जाते हैं। देन बहुत ज्यादा उपवास करता है जो इंसान, उसकी बॉडी में वात बढ़ जाता है। और जो बहुत ज्यादा बाहर ढोने से, बहुत ज्यादा चलने से क्रिश हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, उसमें भी वात बढ़ने की वजह से वातज क्षय रोग होता है। अब आगे देखेंगे हम वातज क्षय रोग के लक्षण। अब हमें पता है वात हमारा फर्स्ट दोष है, तो इसके लक्षण भी सबसे टॉप से शुरू होंगे। सबसे पहले 2 पॉइंट्स आते हैं सिर के रिलेटेड। सिर घूमता है और सिर के संधियां, दैट इज जो सूचर्स होते हैं वहां पर टूटने जैसा अनुभव होता है, दैट इज बहुत पीड़ा होगी। देन उसके नीचे आएंगे थोड़ा सा, जो हमारे आईब्रोज के बीच में पोर्शन होता है जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, जिसे हम बोलते हैं भुहों के मध्य भाग और ललाट, वहां पर जब हम टच करते हैं तो गर्म लगता है और बहुत ज्यादा वेदना होती है। अब ये गर्म वर्ड से आप सोचेंगे पित्तज है, पर आपको याद रखना है जो हमारा जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं वहां पर गर्म कब लगता है, वातज क्षय रोग में। देन आंखों से रिलेटेड सेकंड पॉइंट है कि आंखों का बाहर आ जाना। उसके बाद हम और नीचे आएंगे और हम कर्ण से रिलेटेड 2 पॉइंट देखेंगे कि कर्ण के पीछे जो शंख प्रदेश है, दैट इज टेम्पोरल रीजन, वहां पर तोद होता है, दैट इज सुई से चुभने जैसी पीड़ा, और कर्ण में बहुत ज्यादा आवाज बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो ग्रीवा स्तंभ हो जाता है, दैट इज ग्रीवा में जकड़ाहट और मन्या स्तंभ होता है, और वहां पर जो शिराएं प्रेजेंट होती हैं जिसमें रक्त बहता है। एज आपको पता है क्षय रोग में जो रक्त होता है वो दूषित होता है, तो उसमें फड़कन जैसी। तो इससे अब हमारे सारे 8 पॉइंट्स लर्न हो गए। अब इसका क्योर क्या है, वात के ऑपोजिट, दैट इज स्निग्ध और उष्ण औषध आहार और विहार देना। नेक्स्ट है पित्तज क्षय रोग। सबसे पहले इसका निदान देखेंगे। तो एज यू नो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अम्ल, लवण और कटु, ये तीनों रस पित्त को इंक्रीज करते हैं। तो जो लोग ये वाला रस ज्यादा खाते हैं उससे पित्तज क्षय रोग होता है। दूसरा, इंक्रीज मद्यपान। अब आपको पता है मद्य पीने से बॉडी में गर्मी आती है तो उससे पित्त बढ़ेगा। देन क्रोध करने से भी बॉडी में गर्मी आती है तो पित्त बढ़ेगा। नेक्स्ट आतप, दैट इज बहुत ज्यादा धूप लेंगे तो भी बॉडी में गर्मी बढ़ेगी और पित्त बढ़ेगा। एंड लास्ट, बहुत ज्यादा अग्नि होगी तब भी गर्मी बढ़ेगी और पित्त बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, पित्तज क्षय रोग होगा। अब ये सारे निदान आपको आगे पित्तज हृदय रोग में भी दिखेंगे, तो आप इसे लर्न कर लें तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है पित्तज क्षय रोग के लक्षण। अब ये सारे लक्षण भी सेम एज पित्तज हृदय रोग आपने आगे पढ़ने हैं, तो इसे लर्न कर लें, वो भी हो जाएगा। तो पहला है सिर में दाह और पीड़ा होना। ऑब्वियसली पित्तज है तो दाह तो होगा और पीड़ा भी होगी। उसके बाद आंखों में जलन होगी। उसके बाद तृष्णा, दैट इज प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, चक्कर आना और पसीना बहुत ज्यादा पड़ना। ये सारे पित्त बढ़ने के लक्षण हैं। बहुत इजी है, आप इजीली याद रख लेंगे। क्योर क्या है, शीत और शीतल चीजें देनी है जिससे पित्त शांत हो। अब नेक्स्ट है कफज क्षय रोग का निदान। अब इसमें आपको श्लोक में वर्ड दिखेगा आस्य सुखम और स्वपन सुखम। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज ये प्रमेय के भी निदान में आपको दिखेंगे और ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आस्य सुखम का मतलब होता है जो बहुत सुख से बैठा
बैठा रहता है, बहुत ज़्यादा देर बैठता है। स्वपन सुखम मतलब जो बहुत ज़्यादा सोता है। तो ये दोनों कर्म जो करेंगे उनको क्या होगा, कफज क्षीर रोग होगा एंड ऑल्सो उनको प्रमेह भी हो सकता है। बाकी निदान है गुरु स्निग्ध और अधिक भोजन करने से। ये सारे कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं, सबको पता है, और यही सारे के सारे पॉइंट्स आपको कफज हृदय रोग में भी आगे दिखेंगे। अब नेक्स्ट आता है कफज क्षीर रोग के लक्षण। फर्स्ट है मंद रुजा। आपको पता है बहुत ज्यादा पेन किसमें होती है, वातज विकारों में, और जो कफज होते हैं उसमें मंद वेदना होती है। देन सुप्तम दैट इज हमारी जो बॉडी है उसमें शून्यता, बहुत हल्की ढीली बढ़ जाएगी, ये कफ का प्रॉपर्टी है। देन स्तिमित दैट इज ऐसा फील होना कि आप किसी चीज से ढके हुए हो। तंद्रा आलस्य और अरुचि, ये सारे पॉइंट्स कफ के बढ़ने के होते हैं। ये सारे आपको पता है, आप इजीली लिख सकते हैं। अब आता है सन्निपातक क्षीर रोग। इसका निदान बहुत इजी है। जब हम तीनों दोष जो हैं उनके निदान करते हैं तो तीनों एक साथ सन्निपातक क्षीर रोग करते हैं। अब इसके लक्षण क्या होंगे, तीनों दोषों के लक्षण आपको दिखेंगे। वातज में दिखेगा शूल, चक्कर और कंपन। शूल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात का एक कैरेक्टर है, तो यहाँ पर तो देखेगा। देन पित्त में है दाह, मद होता है इंटॉक्सिफाइड, दैट इज आपको लगेगा कि जो पेशेंट है वो नशे में है। एंड तृष्णा दैट इज बहुत ज्यादा प्यास लगना। और कफ के बहुत सिंपल फीचर्स हैं, दैट इज भारीपन, गुरुता आ जाना और तंद्रा होना। अब नेक्स्ट आता है हमारा कृमि जन्य क्षीर रोग। सारे क्षीर रोग के टाइप में वातज क्षीर रोग और कृमि जन्य क्षीर रोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एज ये थोड़ा सा आपको ज्यादा याद रखने वाला है। तो इसका निदान क्या है, जो रोगी तिल खाता है, शीर दैट इज बहुत ज्यादा दूध पीता है, बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, अजीर्ण दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड के बाद खाना खाता है, पुती दैट इज गंदा खाना खाता है, संकीर्ण दैट इज जो अनहोलसम फूड होता है, दैट इज विरुद्ध आहार वो करता है। तो उनसे क्या होता है, जो क्लेद होता है, क्लेद को आप समझ ले गीलापन, वो किस में आ जाता है, कफ में आ जाता है, मांस में आ जाता है और रक्त में आ जाता है। जो हमारा क्षीर रोग है वो बस एक रक्तज विकार है, पर कृमि जनित क्षीर रोग में क्या होता है, जो क्लेद है वो आ जाता है हमारा कफ, मांस और रक्त में, जिसकी वजह से जो पाप कर्म करने वाला पुरुष होता है उसमें कृमि जनित क्षीर रोग होता है। अब इसको याद करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स की ट्रिक है, पूरे तेजस्वी कीड़े कमरे में है। पूरे से हो गया पुती, तेजस्वी के टी से है तिल, जी से है गुड़, ए से अजीर्ण, एस से संकीर्ण, उसके बाद कीड़े से आप कृमि जन्य याद रखें और क्षीर भी याद रखें। कमरे से हो जाएगा कफ, मांस और रक्त। तो आपके एक निमोनिक से पूरा निदान लर्न हो गया। अब नेक्स्ट आता है कृमि जन्य क्षीर रोग के लक्षण। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पीड़ा। अब इसमें 3 टाइप्स की पीड़ा होती है, व्यध दैट इज सुई से बींधने वाली पीड़ा, नेक्स्ट है शेथ दैट इज चाकू से कटने वाली पीड़ा। अब कीड़ा है तो अंदर तो जाएगा, कहीं ना कहीं टक तो मारेगा, अब जब वो काटेगा तो कैसी पीड़ा होती है, शेद जैसी कटने वाली पीड़ा होती है। देन रुजा दैट इज सामान्य पेन, उसके बाद कंडू दैट इज इचिंग होना, देन शोफ दैट इज इन्फ्लेमेशन, एंड लास्ट है दुर्गंधता दैट इज बैड ओडोर। तो आप कृमि जनित में कीड़े को याद रखें, आपको ये लक्षण भी याद हो जाएंगे। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर को रिकैप करेंगे। सबसे पहले अग्निवेश ने आत्रेय से पूछा था क्षीर रोग, हृदय रोग कितने होते हैं 5, दोषमान विकल्प रोग कितने होते हैं 62, क्षय कितने होते हैं 18, प्रमेय पीड़िका है 7 एंड दोष गति है 3। उसके बाद क्षीर का परिचय, प्राणियों के जिसमें प्राण आश्रित है, सर्वेंद्रियां जहां पर है, सभी अंगों में उत्तम अंग उसे क्षीर कहते हैं। देन क्षीर रोग का सामान्य निदान, आचार जन्य में हमने देखा वेग धारण, दिवा स्वपन एटसेट्रा। देन आहार जन्य में हमने गुरु अम्ल वगैरह देखे जिसमें अति शीत अम्बु वेरी इंपॉर्टेंट। देन वातावरण जन्य में हमने देखा धूल, धूम, शीत एटसेट्रा। और वश्याय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओस में सोना, एंड मानसिक क्रोध, भय, शोक एटसेट्रा। उसके बाद संप्राप्ति थी, तीनों दोष प्रकुपित होकर क्षीर प्रदेश के रक्त को दूषित करते हैं और क्षीर रोग करते हैं। देन हमने 5 टाइप्स देखे, वातज, पित्तज, कफवत, सन्निपातज एंड कृमि जन्य। देन वातज के निदान क्या है, सामान्य निदान के सारे पॉइंट्स प्लस विरेचन वमन ज्यादा हो जाना, उपवास करना, कृष्ण मनुष्य और तीक्ष्ण मद्यपान। उसके बाद इसके लक्षण हमने ट्रिक से किए थे कि सिर से ग्रीवा तक के 8 पॉइंट्स है, शीर के 2 दैट इज शीर घूमना, संधियों का टूटना का फील होना। देन आइस के 2 दैट इज बूह के मध्य भाग में गर्म और वेदना होना एंड आंखों का बाहर निकलना। देन कान के 2 कर्ण में पीड़ा और शंख प्रदेश में तोद। उसके बाद ग्रीवा के 2 दैट ग्रीवा स्तंभ, मन्य स्तंभ और रक्त वाहिनी शिराओं में। देन पित्तज क्षीरोग निदान, अम्ल लवण कटु ज्यादा खाना, मद्य पीना, क्रोध, आतप एंड अग्नि, एंड यही आपको पित्तज हृदय रोग में भी मिलेंगे। देन इसके लक्षण है दाह होना, आंखों में जलन, प्यास, चक्कर, पसीना, और यही आपको पित्तज हृदय रोग में भी दिखेंगे। देन कफज क्षीर रोग का निदान है आस्य सुखम, स्वपन सुखम, वेरी इंपॉर्टेंट एज ये प्रमेह का भी निदान है। देन गुरु स्निग्ध और अधिक भोजन करना, कफज हृदय रोग में भी सेम निदान मिलेंगे। देन इसके लक्षण है मदरुजा, सुप्तम, स्तिमित, नितंद्रा, आलस्य और अरुचि। सन्निपातज क्षीर रोग लक्षण, वातज में आएगा शूल, चक्कर, कंपन, पित्तज में दाह, मद, तृष्णा, कफज में बारीपन और तंद्रा। देन है कृमि जन्य क्षीर रोग जिसका निदान लर्न करने की हमारी ट्रिक थी, पूरे तेजस्वी कीड़े कमरे में है। पूरे से हो गया पुती, तेजस्वी से हो गया तिल, गुड़, अजीर्ण, संकीर्ण, क्षीर, कीड़े से हो गया कृमि जनित,
कमरे से हो गया क्लेद इन कफ रक्त एंड मांस, और जब ये हो जाता है तो शिर रोग हो जाता है। एंड इसके लक्षण में तीनों प्रकार की पीड़ा आती है, कंडू, शोफ एंड दुर्गंध, एंड यही लक्षण आपको कृमि जन्य हृदय रोग में भी मिलेंगे। इसी के साथ खत्म होता है हमारा पार्ट 1। होप आपको इसमें बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी एंड आधी से ज्यादा लर्न भी हो गई होंगी। मेक श्योर आप इसका पार्ट 2 एंड आगे के पार्ट्स भी जरूर देखें, एज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए रोग समझते रहें एंड द्रव्य लर्न करते रहें।